पिछले कुछ वक्त से आपने इंटरनेट पे एक नाम तो सुना ही होगा, पी डीडी, बट ऑल फॉर बैड रीजंस। Breaking news tonight, Sean Diddy Combs has been arrested in a Manhattan hotel. Allegations of sexual abuse and trafficking against rapper Sean Diddy Combs are making headlines. सेक्सुअल असॉल्ट, ड्रग्स यूज और सेक्स ट्रैफिकिंग से लेकर बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे कि ट्यूपाक और बिगी के मर्डर के इन्वॉल्वमेंट में डीडी का नाम सामने आ रहा है। पी डीडी की सेक्स पार्टीज इतनी अब्सर्ड होती है कि जब डीडी के घर पे रेड मारी गई तो 1000 बोतल ऑफ बेबी ऑयल तक मिला है। पी डीडी स्कैंडल इतना बड़ा है कि 120 लोग रिपोर्टेडली सामने आए हैं, जिसमें से 25 माइनर्स भी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये पी डीडी स्कैंडल। आखिर इंटरनेट पे हर जगह नाइस ट्राई डीडी क्यों ट्रेंडिंग में है, और जस्टिन बीबर, जे-जी, बियोंसे एंड टूपाक, इन सब का क्या कनेक्शन है डीडी से। आखिर कैसे 2014 में रिलीज हुए एक सॉन्ग में सारे सीक्रेट्स छुपे हुए थे और आज जाके सबको समझ आ रहे हैं। शॉन जॉन कॉम्स 4 नवंबर 1969 को हार्लेम में पैदा हुए थे। डीडी का बचपन काफी बुरा था। वो जब सिर्फ 3 साल के थे तब किसी ने उसके डैड को मार दिया था, जिसके बाद उनकी फैमिली सब अर्बन माउंट वर्नन में शिफ्ट हो गई। डीडी ने वॉशिंगटन डीसी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अटेंड करी, पर फिर उसने 2 साल के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि वो इंटर्न बन चुका था अपटाउन रिकॉर्ड्स का, और सिर्फ 2 साल में ही वो इंटर्न से वाइस प्रेसिडेंट बन गया। डीडी काफी टाइम से ही ऐसे एक्स केसेस में फंसने लग गया। जैसे कि एक बार डीडी ने अपना एक बास्केटबॉल चैरिटी गेम प्रमोट किया था, उसमें 9 लोग मारे गए और 29 इंजर्ड हो गए, जिसमें डीडी पे आरोप लगा कि उसने गलत लोगों को टिकट्स दी और इलीगल तरीके से अनप्रोफेशनल लोगों को गेम में बुलाया, जिसके कारण भगदड़ हुई। बट डायरेक्ट प्रूफ्स ना होने की वजह से डीडी को छोड़ दिया गया। फिर स्टार्ट हुआ हिप हॉप का रिवॉल्यूशन, जब अपटाउन ने डीडी को अपनी कंपनी से फायर कर दिया। असली रीजन क्या था ये तो नहीं पता, पर लॉर्ड जमार ने यह बताया कि अपटाउन वालों ने डीडी को एक आदमी के साथ कुछ गलत करते हुए पकड़ लिया था। जमार ने यह भी बताया कि रैपर से पहले लोग उसे गुड पार्टी प्रमोटर के नाम से भी जानते थे, क्योंकि वो बहुत तगड़ी पार्टीज देता था। इतनी तगड़ी कि शायद इन पार्टीज की वजह से ही उसे अपटाउन रिकॉर्ड से निकाल दिया गया था। पर अपटाउन से निकलने के बाद तुरंत ही डीडी ने बनाया खुद का लेबल बैड बॉय रिकॉर्ड्स, और फिर उन्हें मिले क्रिस्टोफर वॉलिस, जो बाद में बने फेमस रैपर नोटोरियस बिग। वॉलिस 1994 में एक बड़े स्टार बन गए, जहां डीडी ने $15 मिलियन के साथ अपने बैड बॉय को एक बड़े लेबल अरिस्टा रिकॉर्ड्स के साथ जोड़ा, जिसे बहुत ज्यादा हाइप भी मिली। बट थोड़े टाइम बाद ही हिप हॉप में राइवलरी शुरू हो गई, जैसे कि टूपाक और सबसे फेमस डेथ रो लेबल, जिसके ओनर थे शुगर नाइट। टूपाक के भाई ने बताया कैसे टूपाक पहले बैड बॉय रिकॉर्ड्स में साइन करने वाले थे, बट एंड में उन्होंने अपना मन बदला और वो चले गए डेथ रो में। फिर डीडी ने अपनी एक इन प्रोडक्शन टीम बनाई, हिटमैन, जिसमें थे अशर एंड इसमें टीएलसी, मारिया कैरी एंड अर्था फ्रैंकलिन जैसे बड़े आर्टिस्ट थे। डीडी के पास अब एक बड़ा लेबल था जो प्रॉफिटेबल था, और फिर डीडी ने रिलीज किया खुद का पहला सॉन्ग कैंट नोबडी होल्ड मी डाउन, जो रिलीज के बाद ही बिलबोर्ड पे 100वें नंबर पे आ गया। इसे उस वक्त 5,61,000 की सेल्स मिली। इससे पता चलता है कि डीडी खुद भी एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। पर फिर डीडी का नाम कंट्रोवर्सीज में आना स्टार्ट हो गया। 1991 में नास के मैनेजर ने डीडी पर एलिगेशंस लगाए कि डीडी ने मुझे मारा है, बट फिर यह बात उन्होंने कोर्ट के बाहर ही सेटल कर ली, और उनका लेबल भी उस वक्त बहुत अच्छा चल रहा था। पर फिर 1996 में किसी ने टूपाक की गोली मारकर हत्या कर दी। ये हिप हॉप के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था, पर इससे डीडी का क्या लेना देना। असल में जहाँ डीडी के लेबल ईस्ट में रूल करते थे, वहाँ पे टूपाक वेस्ट में। ये मिस्ट्री असल में आज तक प्रूफ के साथ सॉल्व नहीं हुई है, पर टूपाक की फैमिली ने जिस इन्वेस्टिगेटर को हायर किया था, उसने बताया कि टूपाक को मारने में डीडी का हाथ था। मोप्रेम शाकू, जो टूपाक के भाई है, उन्होंने बताया कि कैसे डीडी ने 2 साल बाद उन्हें कॉल किया और बोला कि मेरे तुम्हारे भाई के मर्डर में कोई हाथ नहीं है, बट उनके भाई ने कहा कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। टूपाक का केस है जो कुछ लोगों को लगता है अनसोल्ड है, बट इन्वेस्टिगेशन के बाद 2023 में जाके किफ डी डेविस को अरेस्ट किया गया, जिन्होंने कबूला कि मैंने ही टूपाक को मारा है। डेविस ने यह तक बताया कि मुझे डीडी ने $1 मिलियन दिए थे टूपाक और डेथ रो के मालिक शुगर नाइट को मारने के लिए, जिसका ट्रायल 2025 में होगा, और शायद यह फाइनली साबित होगा कि डीडी ने टूपाक को मरवाया है। जिधर 50 सेंट और एमिनेम हमेशा से अपने कई गानों में डीडी को पोक करते हुए आए हैं। और फिर टूपाक के बाद एक और चीज सामने आई, जो थी कि बिग नोटोरियस को भी 1997 में अगेन किसी ने गोली मार दी। अब बैड बॉयज में किसी को तो आगे आना था, और फिर आया खुद डीडी अपने एक न्यू एल्बम के साथ नो वे आउट, जिसमें से एक सिंगल आई विल मिसिंग यू ग्रैमी अवार्ड तक ले आया। इससे तुम समझ सकते हो कि डीडी कितना बड़ा हिप हॉप आर्टिस्ट था। बट आखिर एक रैप आर्टिस्ट आज बच्चों की ट्रैफिकिंग, रेप, मर्डर, इन सब केसेस में कैसे गिर गया। तो ये बात है 2023 की, जब कैसेंड्रा वेंचुरा नामक आर्टिस्ट ने केस दाखिल किया कि डीडी ने मुझे मेरे टीनेज में हैरेस किया और असॉल्ट भी किया, और अब फाइनली इस पर बात करना चाहती हूँ
ताकि मैं अपने लिए और उन औरतों के लिए आवाज़ उठा पाऊँ जिनको डीडी ने टॉर्चर किया है। क्योंकि 2005 में कैसेंड्रा अल्सो नोन एज कैसी इंडस्ट्री में नहीं थी, तो डीडी ने उनके साथ डील साइन करी 10 एल्बम्स की, जिसका मतलब था कम से कम 12 से 13 साल की डील। और आपने ये कमेंट काफ़ी जगह पढ़ा होगा। इवन लेब्रॉन जेम्स ने भी कहा, एंड नो पार्टी लाइक डीडी पार्टी, मतलब डीडी पार्टी जैसी कोई पार्टी नहीं। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि कैसी ने बताया उन पार्टीज में डीडी कैसी को ड्रग्स के नशे में सबके साथ सोने को बोलता था। और सिर्फ कैसी ही नहीं, जिन लेडीज या जेंट्स को वो मैनेज करते थे उन सबको पार्टीज में बुलाकर एक्सप्लॉइट करते थे। और विक्टिम्स में काफ़ी सारे छोटे बच्चे भी शामिल थे। ये पार्टीज इतनी घिनौनी होती थी कि ये लोग सिर्फ घंटों तक नहीं, कई कई दिनों तक ये घिनौना काम करते थे। और तब तक करते थे जब तक विक्टिम बेहोश ना हो जाए। और विक्टिम्स को ये बार बार करना पड़ता था, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो उनकी फुटेज डीडी लीक कर देता था। कैसी ने यह भी बताया कि कैसे डीडी ने एक बार होटल में आकर उन्हें पीटा था, जिसकी फुटेज बाहर ना आए इसलिए डीडी ने होटल वालों को $15,000 दिए थे। और उस फुटेज में देखकर साफ पता चल रहा है कि डीडी कितना खतरनाक और घिनौना इंसान है। एंड 2018 में उसके मना करने के बाद भी कैसी के साथ जबरदस्ती की। कैसी ने यह भी बताया कि डीडी ने उसके एक दोस्त को 17th फ्लोर से नीचे फेंक दिया था जब वो नशे में था। और किड कुडी, जो कि एक आर्टिस्ट है, उसकी उबेर ब्लास्ट कर दी थी जस्ट बिकॉज वो कैसी से बात कर रहा था। बट कैसी के केस में हुआ ये कि डीडी ने उसे कोर्ट के बाहर पैसे देकर केस को सेटल करना बेटर समझा। और ये केस डीडी ने पैसे देकर सुलटाया। बट ये तो एक शुरुआत थी। कैसी को देखकर अब कई लड़के आगे आने लगी, जिनमें से कई ने बताया कि कैसे 1991 में जब वो स्टूडेंट थी तब डीडी ने उसके साथ गलत काम किया, उसे रिकॉर्ड किया और फिर उसे सबको दिखाया एज ए रिवेंज। एंड उसके बाद एक लॉ सूट आया जिसमें जैन डो ने बताया कि डीडी ने उन्हें हेरेस किया है और एक बार उन्हें चोक किया है तब तक जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। और फिर एक 16 साल की लड़की आगे आई जिन्होंने बताया कि कैसे डीडी ने उनके साथ भी ये सब किया है। और फिर क्या था, इतने सारे एलिगेशंस के बाद फेडरल्स ने डीडी के दरवाजे पर दावा बोल दिया। उन्होंने रेड मारी तो घर से मिला ड्रग्स, बंदूकें और सेक्स टॉयज। पर सबसे चौंकाने वाली चीज़ ये थी कि जॉनसन बेबी ऑयल की 1000 बॉटल्स। इतना सारा बेबी ऑयल किस लिए? जहां उसके मैनेजर ने कहा कि अमेरिका में लोगों को आदत है चीज़ों को बल्क में लेने की, पर आखिर 1000 बॉटल्स ऑफ बेबी ऑयल कुछ ज़्यादा ही है। और उनके एक्स मैनेजर लिल रॉड जोन्स ने बताया कि डीडी ने यह सब मेरे साथ भी किया है। जब ये सारे एलिगेशंस, ये सारी स्टोरीज डीडी को गहरी गुफा में धकेल रही थी, तभी एक और गुफा सामने आ गई। तो कई यूजर्स ने बताया कि डीडी के मेंशन से लेके एक गुफा है जो जाती है सीधा माइकल जैक्सन के घर पे, जिनकी मौत का कारण ड्रग्स ओवरडोज बताया गया। और एक शॉकिंग बात यह भी है कि जब माइकल जैक्सन पर हरेसमेंट और सेक्सुअल असल्ट के केसेस लगे थे, तब माइकल जैक्सन ने कहा था कि मुझे मत देखो, जो गली के उस तरफ रहता है उसे देखो। तो शायद उनका इशारा डीडी की तरफ हो सकता है। और फिर 2014 में रिलीज हुए एक सॉन्ग शी नोज, जिसकी थियरीज इस केस को लेकर इतनी फिट बैठती है कि उसमें माइकल जैक्सन के अलावा आलिया और लेफ्ट आई के बारे में भी जिक्र किया गया है। और ये वो सारे आर्टिस्ट है जो अजीब तरीके से मारे गए। ड्रग्स ओवरडोज, प्लेन क्रैश और सोर्सेज के मुताबिक आलिया तो उस फ्लाइट में जाना भी नहीं चाहती थी, पर उसे भेजा गया और वो क्रैश हो गई। उसके अलावा एमिनेम ने भी कई गानों के जरिए डीडी को टारगेट करते हुए टूपाक के मर्डर का रीजन बताया है। इसके अलावा जस्टिन बीबर भी इस केस से काफी जुड़े हुए हैं और लोगों का मानना है कि वो भी एक विक्टिम थे। अगर आप और जानना चाहते हैं कि जस्टिन बीबर, बियॉन्से, जे-जी और माइकल जैक्सन और काफी सारे आर्टिस्ट का इस केस से क्या लेना देना है, और अगर आप शी नोज सॉन्ग का डिकोड और काफी सारे और सॉन्ग जो अलग अलग आर्टिस्ट के द्वारा रिलीज किए हुए हैं जिसमें इस केस से रिलेटेड जिक्र किया गया है, तो कमेंट्स में जरूर बताइए। हम इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, जहां हम और भी ऐसे केस स्टडीज वीडियोस यूजिंग 3D एनिमेशन को अपलोड करने वाले हैं।